नमस्कार दोस्तों। हमने मूवीज में बड़ी बार देखा है कि इंसाफ जो है वो अंधा होता है, यानी कि जो जजेस होते हैं या इंसाफ की देवी अंधी होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इंसाफ ऐसे देखा जाता है कि सामने वाला अगर तो जाली वाली टोपी वाला होगा तो इंसाफ डिफरेंट होगा, और हिंदू होगा तो देखते ही नहीं उसी तरफ, वहां पर आंख बंद हो जाती है। लेकिन टोपी वालों को देखकर इनके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि पैसा झलकता है इनको। दोस्तों, जस्टिस फॉर सेल है भारत में। ये हम हर रोज कोर्ट के अंदर देखते हैं, और इतनी हिडन करप्शन है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर कि कोई अंदाजा नहीं है। अब सोच कर देखिए, आप कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं जहां पर हमें लगता है ये ट्रुथ और जस्टिस की ये जगह है, ये सपोजिटली ये यहां पर होनी चाहिए। लेकिन क्या आप दिल पर हाथ रखकर बोल सकते हैं कि आपको जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, जो भारत का आज की डेट में है, उसके ऊपर विश्वास है? ये जज इतनी हाई पोजीशन पे अपने आप को भगवान का दर्जा देते हैं ये लोग कि अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो हम अवहेलना समझेंगे और सर तन से जुदा कर देंगे। ये हमारे जजेस बोलते हैं, जबकि खुदा को या भगवान को कुछ बोला जाए तो वो सर तन से जुदा नहीं करता। ये भगवान से ऊपर अपने आप को समझते हैं। ये जज की जो सीट है, ये सिंबल ऑफ फेयरनेस की हमें दिखाई देती है, या हमें बताते हैं ये सिंबल ऑफ फेयरनेस है। लेकिन अगर यही जज ये अगर चूज किया जाए ना इसलिए कि उसके अंदर ब्रिलियंस है या उसकी इंटेग्रिटी अच्छी है, बट इसलिए क्योंकि उसका पुराना दोस्त वो लॉयर था और वो किसी पार्टी को बिलोंग करता था, इसलिए इसको जज बना दिया गया, क्योंकि इसकी एफिलिएशन एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा एंटायर कोर्ट रूम वो एक स्टेज है? कहां पर? जहां पर आउटकम जो है वो पहले दिन डिसाइड कर लिया जाता है, बिफोर द ट्रायल हैज इवन बिगन। केजरीवाल के केस में हमने देखा, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, पहले दिन बोल दिया मैंने जो इसका जजमेंट है वो रिजर्व कर दी है। कोई बलात्कारी आ जाए, अगर वो मुसलमान कम्युनिटी को बिलोंग करता है, रिजर्व पहले दिन वो जजमेंट को कर लेते हैं। और यही है, तभी बोलता हूं वेलकम टू दिस करप्ट इंडियन जुडिशरी, जहां पर करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म ये फाउंडेशन बन चुकी है जस्टिस के नाम पर। मैं जस्टिस नहीं बोलता हूं इनको, ये जस्टिस ये वो, इनके नाम के आगे जस्टिस नहीं, इनजस्टिस लिखना चाहिए हमें। इतने कमीने लोग हैं ये सारे के सारे, टॉप टू बॉटम। ओ भाई, न्याय बिंदु नाम था लोअर कोर्ट में, न्याय के ऊपर बिंदु लगा दी। घर वालों ने बड़ा चुनकर नाम रखा उसका, न्याय बिंदु, जो न्याय के ऊपर ही बिंदु लगा दे। और यही चीज बाकियों का हाल है। अपने आप को चांद के साथ कंपेयर करते हैं, नाम ही चंद्र है और चंद्र जैसी कोई काम नहीं उनका। जो उसके बाद लगा है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आप समझ सकते हैं, वैसी हरकतें हैं इनकी। और जजेस जो यहां पर अपॉइंटमेंट होती है भारत के अंदर, इतना रिग्ड गेम है जिसका अंदाजा नहीं है। और ये शुरू कैसे होता है कि एक जज है, उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके अंदर एक अपॉइंटमेंट करने का एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, एक जज को अपॉइंट करने का। स्क्रूटनी होती है इंडिपेंडेंट कमिटीज की तरफ से या इलेक्टेड बॉडीज की तरफ से। लेकिन भारत में क्या सिस्टम है जो कांग्रेस का बनाया हुआ है, वो डिफरेंट सिस्टम है, और डिफरेंट भी है और गंदा भी है। जैसी गंदी फैमिली वैसा ही गंदा सिस्टम। हियर जजेस अपॉइंट जजेस। यस, यू हर्ड इट राइट। ये ऐसा ही काम है जैसे कि माफिया के बॉस को बोल दिया जाए कि तुम सिलेक्ट करो तुम्हारा अगला सक्सेसर कौन होगा, ताकि जो फैमिली बिजनेस है वो इंटैक्ट रहे। ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये फैमिली बिजनेस बन गया है, यही 350-400 फैमिलीज का। वो आपस में ही ठग डिसाइड करते हैं अगला ठग कौन होगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस बिहाइंड क्लोज डोर्स होता है। चुपके से सीक्रेटली डिसीजन ले लिया जाता है अगला ठग कौन बनेगा, कौन ज्यादा पैसे लेगा, और कैसे गंदी गंदी ये जजमेंट्स देंगे। लोग रोते हैं बाहर, इनको फर्क नहीं पड़ता इन ढोलकियों को। दिवाली आने वाली है, ये फिर दोबारा से जजमेंट देंगे, दिवाली पे पटाखे मत बजाइए। रशिया को नहीं बोला, इजराइल को नहीं बोला, इतने बॉम्ब फेंक रहे, उसे पॉल्यूशन होता है, लेकिन हमारे दिवाली के पटाखों पर इनको प्रॉब्लम आती है।
बकरीद के ऊपर इतनी बकरियां काट देते हैं ये लोग, सारे जगह पे बदबू आती है इनके अंदर से भी और इनके खाने से भी, तब इनको नहीं दिखता। और यहां पे होता क्या है, जजमेंट कैसे दी जाती है, डिसीजन पहले तो हु विल बिकम, जो बेंच के ऊपर बैठेगा, ये मेरिट के ऊपर नहीं होता, ये कनेक्शंस और फ्रेंडशिप्स किन किन के साथ है, किन के तलवे चाटते हैं ये लोग, उसके हिसाब से अगला जज वो डिसाइड किया जाता है। और टाइमिंग जो है वो बहुत साल पहले ही एडवांस में प्लानिंग कर ली जाती है कि अगला चीफ जस्टिस कौन बनने वाला है, 10-20 साल पहले डिसाइड हो जाता है। प्लान है पूरा इनका, और पूरे प्लान को मोशन में लेकर आते हैं ये जो आज के जजेस हैं, इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आगे 20 साल के बाद जज किसने बनना है और उससे पहले 5 जजेस किसने बनने हैं। और ये इंश्योर करते हैं कि द राइट पीपल दे नेवर कम अप। ये चोर आपस में डिसाइड करते हैं हमारा ठग कौन बनेगा, और ये जजेस जो बनते हैं ये कभी भी न्यूट्रल नहीं रहते। ये इसलिए चूज नहीं किए जाते कि इनकी डेडिकेशन लॉ के साथ है, बिल्कुल भी नहीं। इनकी कमिटमेंट जस्टिस के साथ है, एब्सोल्युटली नॉट। इनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट जिन लोगों के साथ उठना बैठना है उनके साथ ही रहती है, और पैसे जितने बोलते हैं उतने पहुंच जाते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जहां पर पर्सनल फेवर्स, ओल्ड लॉयल्टीज मैटर करती हैं। आपने देखा होगा कि लॉयर कौन बनेगा, लॉयर कौन सा केस लेगा, किस जज के पास भेजेगा, ये पहले से डिसाइड किया जाता है। और आपने केजरीवाल हो, आपने ये मोमिन्स के केसेस हो, आपने हर चीज में हमेशा देखा है कि जज ने पहले ही डिसाइड किया होता है कि मुझे जजमेंट कौन सी मिलनी है, वो तो लिख के देते हैं उसको, ये जजमेंट चाहिए हमें, और उसके लिए हमें राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, तुम्हें भी रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इज दिस द काइंड ऑफ जुडिशरी दैट वी वांट इन आवर कंट्री? ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये, और हमें बोलते हैं इनके ऊपर, इन ढोलकियों के ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए। ये कोर्ट रूम में ड्रामा रोज दिखाते हैं कि दोस्त पुराने बैठते हैं और बोलते हैं सो गुड टू सी यू। राहुल गंदगी का केस आता है, गंदी लैंग्वेज यूज करने के लिए ये बोलते हैं इट वॉज जस्ट बैड इन टेस्ट। केजरीवाल ने अगर बेल नहीं भी मांगी है वो कहते बेल दे दी। केजरीवाल खुद हैरान है, मैंने तो बेल मांगी नहीं, दे क्यों दी? क्योंकि किसी और की तरफ से फोन आ गया था, इसको बेल दे दीजिए। और जजमेंट में लिखा जाता है हमने वही किया जो हमें ठीक लगा। दोस्तों, ये जो जजेस हैं जब बेंच पे बैठते हैं, इनकी पुरानी दोस्तियां खत्म नहीं होती हैं। तभी केजरीवाल के केस में किसी ने फोन किया और बेल मिल गई, और ये थ्राइव करती हैं रिलेशनशिप्स। कोर्ट रूम के अंदर ये न्याय की देवी बोलते हैं हम लोग, और ये न्याय के बिंदु बन चुके हैं। ये बैटलफील्ड कम सच्चाई और झूठ का लड़ाई नहीं रही अब, ये रीयूनियन ऑफ ओल्ड कलीग्स है और कुछ भी नहीं है। और केसेस को असाइन भी किया जाता है पर्टिकुलर जजेस के साथ हु नो द लॉयर पर्सनली। क्या ये कोइंसिडेंस है कि हमेशा जज वही चुना जाता है जिसकी दोस्ती किसी एक वकील के साथ होती है, और जब केस आता है वो मेरिट्स के ऊपर डिसाइड नहीं होता, ये डिसाइड होता है कि उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। और अगर आपका लॉयर जज का पुराना दोस्त है, बस आपका काम हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। रेट पहले दिन ही टैकल हो जाता है, फिक्स हो गया, और जजमेंट आपकी फेवर में आएगी। मैटर ऑफ द केस, यानी कि जो फैक्ट्स हैं वो मैटर ही नहीं करते, वो सेकेंडरी भी नहीं है। व्हाट मैटर्स इज रिलेशनशिप। और ये कबाल पूरा भारत के अंदर कांग्रेस का बनाया हुआ है, जहां पर फेवर्स एक्सचेंज होती हैं, पुराने हिसाब किताब लिए जाते हैं आपस में, सामने तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। और यहीं पर इंडियन जुडिशियरी सिस्टम गंदा होता है। जैसे गंदा पानी होता है, ये तो कीचड़ का पानी हो चुका है। और ये सारे लोग जो पहले लॉयर्स होते थे, आज ये बन गए हैं जजेस। सेम जोक्स, सेम खाना, सेम केसेस, और ये बैठे हुए हैं पुराने कोलीग्स के साथ, हंसते हैं हमारे ऊपर। एंड दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनकी इतनी गहरी हैं, हमारी लाइफ्स मैटर नहीं करती इनको। जहां से पैसे मिलते हैं वो लाइफ मैटर करता है इनका।
मैं एग्जांपल देता हूं। एक लॉयर है, उसका जो कलीग है वो जज बन गया और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एक पावरफुल क्लाइंट को, यही वकील। जो केस है वो असाइन होता है एक जज के पास बड़े ही कन्वीनियंटली, और आउटकम पहले से डिसाइड हो जाता है। यानी कि जो ये न्याय की देवी है, जिसको हम बोलते हैं कि आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वो पीछे से दूसरे न्याय वाले बंदे के साथ हाथ जोड़ रही है अंडर द टेबल, और हमें बोलते हैं कि जजेस इम्पार्शियल हैं। क्या आपको लगता है इनकी जो अलायंसेस है, जो पहले से डिसाइड कर लिया कि काले जो कपड़े डालकर जो सामने वकील बैठा है, वो जज है, वो भी काले कपड़े डाल के बैठा है, दोनों ने हाथ जोड़ लिए हैं, और हमें बोलते हैं कि इनको ये ट्रुथफुल है, ये भगवान का दर्जा है इनका, इनके खिलाफ मत बोलना आप कभी भी। और विमेन जजेस का तो उससे भी बुरा हाल है। हमें लगता है कि भाई भारत बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, फीमेल जजेस भारत में आनी शुरू हो गई और भारत में विमेन जजेस बढ़ती भी जा रही हैं। सरफेस पे लगता है कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन अगर डीपर इसको यू विल डिग डीपर, यू विल फाइंड वन थिंग कि इनकी अपॉइंटमेंट्स भी मेरिट और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर नहीं होती हैं। किसको कितना खुश किया जाता है, किसकी जेब में हाथ है अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ, उसके हिसाब से विमेन जजेस को अपॉइंट किया जाता है। दे आर नॉट अपॉइंटेड बिकॉज दे आर द बेस्ट फॉर द जॉब। वो इसलिए होता है कि किसके साथ रिलेशनशिप, क्लोज टाइज किसके साथ है, कौन सा इन्फ्लुएंशियल लॉयर को खुश किया है, पॉलिटिशियन को खुश किया है। दोस्तों, हमारा देश प्रोग्रेस नहीं कर रहा। ये वही मेन एंड विमेन है जिन्होंने पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है। मैं बहुत जजेस को जानता हूं, कलकत्ता के ऊपर भी, भाई कोई भी हो, सिर्फ इसलिए कि उनके फेमिलियर रिलेशनशिप्स है किसी पावरफुल फिगर्स के साथ, उनको अपॉइंट कर दिया गया। ये दिस इज नेपोटिज्म ड्रेस्ड अप इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। और जो ये लीगल प्रोफेशन है वो वैसा ही है जैसे पॉलिटिशियंस का है, डीपली पार्शियल एंड डीपली करप्टेड। और दोस्तों, एक और चीज है, वी आर टोल्ड अगेन, ये सारा कुछ देखने के बाद भी, कि वी हैव टू सेलिब्रेट देयर अपॉइंटमेंट्स एज विक्ट्रीज फॉर फीमेल्स। क्या ये फेमिनिज्म है कि करप्ट रूल्स को यूज कर ये हमारे सर पर बैठते हैं और उसके बाद हमें ही लेक्चर भी देते हैं मोरालिटी का। नुपुर शर्मा को मोरालिटी का 1 घंटे का लेक्चर दिया गया कि तुम्हारे कारण पूरे भारत में आग लग गई। खुद सोते हैं एक दूसरे के साथ, पैसे लेते हैं एक दूसरे के साथ और अपॉइंट हो जाते हैं। मॉरल बैंकरप्सी खुद की है और हमें एथिक्स का पाठ पढ़ाते हैं। लेट्स फेस इट, ये देश में न्याय के नाम पर ये धब्बा है लोग। और जो लॉयर था, इनकी तो कभी क्लीन रेपुटेशन इस भारत में थी ही नहीं। और लीगल प्रोफेशन जो है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन के बाद। और प्रोस्टिट्यूशन में और इन लॉयर्स और जजेस में कोई फर्क नहीं है। पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनके सामने प्रूफ रखती है, देखते ही नहीं है। क्यों? किसी और की तरफ से फोन आ गया था कि मेरा क्लाइंट है, इसको छोड़ दीजिए। फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या प्रूफ्स है, लेकिन फिर भी हमें बोला जाता है इन जजेस के ऊपर आप बिलीव कीजिए, ये तो भगवान का दर्जा रखते हैं। भगवान का है कि मोहम्मद का है, ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक। मेरे से पूछेंगे, ये कूड़े के डब्बे से ज्यादा इनकी वैल्यू नहीं है। कूड़े के डब्बे से, उसकी भी जो कूड़े का डब्बा होता है वो भी इनकी शक्ल से ज्यादा साफ होगा। वो एक मोमिन आया था, एक जज, उसने रामदेव को तो पकड़ दिया कि माफी मांगो, आपने जो ये एडवर्टाइजमेंट दिया है इसके अंदर आप गलत क्लेम कर रहे हैं। हिमालय को नहीं बोला, साफी को नहीं बोला, हमदर्द वालों को, कि तुम बोलते हो कि ये पियोगे साफी तो तुम्हारा खून साफ हो जाएगा, फिर तो किडनी पर ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं है, डायलिसिस करने की जरूरत नहीं है, साफी पिला दीजिए, खून साफ हो जाएगा। कभी नहीं बोला उसको, क्योंकि खुद कॉकरोच था, कॉकरोचों को वो सपोर्ट करता है। यही इनकी एफिलिएशंस है, या किसी धर्म के साथ, या पार्टी के साथ, या किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ।
अपॉइंटमेंट उसी बेसिस पर होती है। मॉरल्स एग्जिस्ट नहीं करते इनके वर्ल्ड में, पता नहीं क्यों मैजिकली डिसअपेयर हो जाते हैं मॉरल्स। जब वो लॉयर था तब भी लॉयल्टी किसी के साथ थी, जज के पास तो है ही है। दोस्तों, ये है इमेंस पावर इन जजेस की, और ये पावर भी इतनी है कि इनके पास पावर है कि अगला ठग किसको यूज करना है वो भी पावर इन्हीं को दे दी। और पर्सनल एजेंडास को ये रिवॉर्ड करते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स को रिवॉर्ड करते हैं, और जहां से पैसे मिलते हैं वो तो रिवॉर्ड है ही है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ना लॉयर में ना जजेस में, और बोलना पड़ता है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड का मतलब समझते हैं आप? ये है हमारा जुडिशियल सिस्टम, करप्शन से भरा हुआ। और इनके ऊपर काज कब गिरेगी किसी को नहीं पता। मोदी जी ने एक बात लेके आने की कोशिश करी थी इनके अंदर जुडिशियल सिस्टम 2014 में, इन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया कि हमें चेंजेस नहीं चाहिए, क्योंकि अगले 20 साल तक किन किन लोगों ने जज बनना है वो पहले से डिसाइड किया हुआ था। वो सारा का सारा गेम इनका खराब हो जाता। और दोस्तों, आपने कितने केस देखे हैं जो रिलेशनशिप के बेसिस पर बनाए जाते हैं, या किसी पावरफुल बंदे का पीछे से फोन आ गया, केस माफ कर दिया, बेशक उन्होंने खून क्यों ना किया हो। कितने इनोसेंट लोग सफर कर रहे हैं रोज की डेट में, इनको फर्क नहीं पड़ता। और ये सिस्टम डिके हो चुका है। मैंने मोदी जी को एक बार मुहिम चलाई थी कि मोदी जी हमें ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसे खत्म करना है। लाखों लोगों ने वो पिटीशन साइन कर गवर्नमेंट को भेजी, और मोदी जी ने क्या बोला था, मुझे 400 पार करा दीजिए, मैं ये जुडिशियल सिस्टम पूरा का पूरा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए मुझे, उसके लिए मैं चेंज कर दूंगा। और हमने क्या किया, हमने इन्हीं लोगों का साथ देकर 400 पार नहीं होने दिया, 240 पे रोक गए, जो कि 350 आने की पूरी उम्मीद थी। 400 तो क्या, हमने तो 250 भी पूरा नहीं होने दिया कि जुडिशियल सिस्टम चेंज हो जाएगा। जो हम तलवे चाटते हैं इन करप्ट लोगों के, वो बंद हो जाएंगे, फेयरनेस आ जाएगी कोर्ट के अंदर। ये तो हिंदुओं को बर्दाश्त ही नहीं है। और पूरी कंट्री इकट्ठी हो गई कि मोदी को हराना है। पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम मोदी के पीछे लग गया, क्योंकि कोर्ट्स को हम चेंज कर रहे थे। ये तो एक कोठा बन गए, पूरा कोर्ट सिस्टम, लोअर से लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक कोठा बन गया ये। जजेस एंड जस्टिस बोथ आर फॉर सेल, और जो ज्यादा लंबी बोली लगाएगा वो जीत जाएगा। नेपोटिज्म बहुत डीप है, करप्शन बहुत ज्यादा डीप है, और लॉ क्या ये खुद झुक जाते हैं सूटकेस देखने के बाद। और हमें क्या चाहिए, एक जुडिशियल सिस्टम दैट इज ट्रूली इंडिपेंडेंट, जहां पर जजेस अपॉइंट होते हैं मेरिट के ऊपर, ना कि रिलेशनशिप के ऊपर, जहां पर केसेस असाइन होते हैं बेसिस ऑन फेयरनेस नॉट फेवरेटिज्म। भाई आज की डेट में इनकम टैक्स का मेरा केस किधर लगा है, इवन इनकम टैक्स वाले को पता नहीं है किसका केस है, मुझे पता नहीं मेरा ऑफिसर कौन है। लेकिन केसेस के लिए वकील डिसाइड करेगा कि कौन से जज के पास मेरा केस आएगा, और ये उसकी जो लॉयर है उसको देखने के बाद उसके हिसाब से ये जजमेंट देंगे। ये जस्टिस है? पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम में और हमारे में फर्क क्या है? वहां पर भी हिंदुओं के खिलाफ जजमेंट्स आती हैं, भारत में भी आती हैं, और यहां पर भी करप्ट छूट जाते हैं, वहां पर भी करप्ट छूट जाते हैं। और जब तक हम ये सिस्टम को अचीव नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, हम इसी गंदे जुडिशियल सिस्टम के साथ हम कल्पते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा, और ये बढ़ता जाएगा सोसाइटी के अंदर। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जस्टिस एंड जजेस इन इंडिया आर फॉर सेल। बस आप बोली लगा लीजिए, पता होना चाहिए आपको प्राइस क्या है। और मैं बार बार बोलता हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए, आज का मेरा रेट ये है, नीचे रेट लिख ही दीजिए। आप रेट लिख देंगे, जो बोली देगा वो जजमेंट ले लेगा अपने हिसाब से, और वो लिख के देगा मुझे ये जजमेंट चाहिए, उसके लिए रेट बोलो, और ये रेट बाहर कोर्ट के बाहर लिखा होता है। आज की डेट में ये है जुडिशियल सिस्टम, और हम इतना सा क्लोज थे इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए। 2024 वॉज अ डिफाइनिंग मोमेंट, और हम हिंदुओं ने वो मोमेंट ही लूज कर दिया।
यही होता है जब हम अपने ही सिस्टम को खुद ही ठीक नहीं करना चाहते। मुसलमान तो चाहते हैं ये सिस्टम चेंज ना हो, उनकी फेवर का है वो। हम हिंदुओं की फेवर के लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपने साथ नहीं दिया। अब आगे देखिए, आगे अगर होता क्या है, इनकी जो ये बदतमीजियां हैं ये बढ़ती जाएंगी। चंद्रचूड़ तो जा रहा है, सबसे घटिया आदमी आपको जो दिखता है अभी तक, वो दिखता है ये चंद्रचूड़। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स, men and women who are listening to my video today, जो अगली जज आ रही है या आ रहा है, वो आपकी धज्जियां उड़ा देगा, क्योंकि चंद्रचूड़ आपको उसके बाद पाक दिखेगा। वो जो कुछ करने वाली है वो वक्त बताएगा आपको कि जजमेंट बोल दिया, इनजस्टिस क्या होती है, ये आपको नवंबर के बाद पता लगेगा। देखते रहिए, और उसके बाद वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा आपको बताने के लिए कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, और हम सब इसके रिस्पॉन्सिबल हैं 400 पार ना करवाने के कारण। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।